अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने चैनल्स में तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहते हैं और आज का हम जो लेक्चर रिकॉर्ड कराने वाले हैं स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। एक्चुअली अकाउंटिंग है क्या, तो पहले इसको जस्ट सिंपल रीड आउट कर लेते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, ये तो सिंपल हमने एक डेफिनेशन को हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को रीड आउट किया। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो इस अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं वो समझाते हैं। इसने जैसे स्टार्ट में कहा इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है एक्चुअली। अब वो प्रोसेस कौन से हैं, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग। ओके स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइंग क्या चीज़ होती है? टू आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डिटरमाइन ट्रांजेक्शन यूज इन बिजनेस और नॉट। इसका मतलब यह है कि आपने ट्रांजेक्शन को जो आइडेंटिफाई करना है वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, बिजनेस में यूज, उसका बिजनेस में यूज हो, यानी बिजनेस से रिलेवेंट हो। यानी बिजनेस से रिलेवेंट नहीं होगी, वो बिजनेस के से वो परटेन नहीं करेगी, तो वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होगी। यानी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए फिर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफाइंग उसको कहा जाता है, आपने ट्रांजैक्शन को डिटरमाइन करना है कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। सेकंड स्टेप या सेकंड प्रोसेस, मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मेजरिंग में ये होता है कि आपने डिटरमाइन करना होता है मॉनेटरी वैल्यू कितनी है उस ट्रांजैक्शन की। उसकी मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है। वो मॉनेटरी वैल्यू आपने डिटरमाइन भी करनी पड़ सकती है, ये आपको मेंशन भी करके देगा क्वेश्चन में, या फिर आपने कैलकुलेट भी आपको करनी पड़ सकती है। तो ये सेकंड प्रोसेस कहलाता है मेजरिंग। इसको मेजरिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें आपने मॉनेटरी वैल्यू को इसमें डिटरमाइन करना होता है स्टूडेंट्स। थर्ड प्रोसेस, तो थर्ड का हम देखेंगे। थर्ड प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। ओके, अच्छा, थर्ड प्रोसेस में ये करेंगे आप रिकॉर्डिंग में कि आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट प्रोसेस में आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया। सेकंड में आपने उस आइडेंटिफाई की ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन किया। थर्ड प्रोसेस में अब आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको जर्नल कहते हैं। जर्नल क्या चीज होती है ये हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं स्टूडेंट, क्लासिफाइंग। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है स्टूडेंट्स क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या चीज होती है इसको रीड आउट करते हैं पहले। रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन रिलेवेंट हेड। इसका मतलब यह है आपने उसके रिलेवेंट हेड में उसको क्लासिफाई करना है, यानी उसके रिलेवेंट कैटेगरी में उसको डिफाइन करना है। उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन करना है उसको हम आगे के लेक्चर्स में आपको हम बताएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या चीज होती है स्टूडेंट? समराइजिंग डिस्क्राइब ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट समरी। इन शॉर्ट समरी, इसको शॉर्ट समरी कर देते हैं। इन शॉर्ट समरी विच आर अराइज ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड। यानी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एक फाइनेंशियल पीरियड के अंदर अराइज होंगी, जनरेट होंगी, उनको आपने एक शॉर्ट समरी के अंदर लेके आना है। तो शॉर्ट समरी को कौन सी होगी, कैसे बनती है, उसको भी हम आगे वाले लेक्चर में आपको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास और इसका प्रोसेस है अकाउंटिंग का इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग क्या चीज होती है स्टूडेंट? एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस अकर ड्यूरिंग फाइनेंशियल पीरियड। इसका मतलब यह है कि आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हैं उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करके आपने ये डिटरमाइन करना है कि आपको फाइनेंशियल पीरियड में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये डिटरमाइन करना होता है। किससे डिटरमाइन करना होता है? उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिजल्ट से डिटरमाइन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स,
और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट प्रोसेस है अकाउंटिंग का, वो है आपका कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ठीक है, ये इसका लास्ट प्रोसेस है। अच्छा, कम्युनिकेटिंग, इसका हम इसकी डेफिनेशन इसका हम पढ़ लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल रिलेवेंट पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है, अब आपने वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट भी करनी है। किसको कम्युनिकेट करनी है? ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करनी है, शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करनी है। एक दफा फिर आपको समराइज कर देते हैं सारा कॉन्सेप्ट आपको, ताकि आपको मजीद अगर आपको कोई चीज़ आपसे छूट गई हो तो हम उसको दोबारा से रिव्यू कर लें। Accounting, definition of accounting: it is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस लेक्चर से रिलेटेड, या कोई भी आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी हमारा स्लाइड्स पे चल रहा होगा, उस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आपको जो है रिप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।